हेलो एवरीवन, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। और आज मैं आपके साथ एक वोकैबलरी का वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ और इसमें मैं आपके साथ ईडियम्स एंड फ्रेजेस करूँगी। ये आपके एग्ज़ाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। बिकॉज आपका एग्ज़ाम होता ही क्या है, आपके एग्ज़ाम में ग्रामर का पोर्शन और वोकैबलरी का पोर्शन ही तो होता है, इसके अलावा तो कुछ और है नहीं। और क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक है, दैट इज़ द रीज़न कि वोकैबलरी में अधिकतर जो टॉपिक्स हैं, ईडीएम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, होमोनम्स, फिर आपके कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स को मैंने अल्फ़ाबेटिकली सीरीज़ में आपके साथ कवर किया है। यहाँ पर आज मैं ईडीएम से स्टार्ट करूंगी जो अल्फ़ाबेट ए से शुरू होते हैं, ठीक है। सो आप मेरे साथ साथ देखते जाओ और समझने की कोशिश करना, ठीक है। और हो सकता है कि पहली बार जब आप ये वीडियो देखें आपको चीज़ें याद ना हो, बट देन माय फ्रेंड यू नीड रेपिटेशंस, यू नीड रिविजन्स, ओके। रिवाइज करते जाना, सारी चीज़ें ठीक होंगी। So let's begin. Now let's see here. First one, what do we have here? We have here a bundle of nerves. Okay, a bundle of nerves. यहाँ पर आपके लिए अगर आप देखें हिंदी में भी दिया हुआ है। ओके, अब हमारा काम क्या है, आपको याद कराना है। दैट इज आवर जॉब। ओके, अब अ बंडल ऑफ नर्व्स क्या होता है? देखो, बंडल क्या होता है? बंडल होता है किसी चीज का ढेर। और नर्व्स क्या होता है? व्हेन यू से ना आई एम वेरी नर्वस, मैं बहुत घबराया हुआ हूं, तो घबराहट का जो ढेर है, यानी कि बेसिकली अगर कोई इंसान हम कहें कि ये तो घबराहट का ढेर है, इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। सो दैट इज द मीनिंग, अ वेरी वेरी स्ट्रेस्ड पर्सन। ओके, अब अ बैक स्टैबर। बैक स्टैबर, स्टैब करना क्या होता है? स्टैब होता है किसी की पीठ में छुरा भोंप देना। देखो, आप ये मत सोचो कि हमें इतने सारे कैसे लर्न होंगे, हमने बहुत ही सिस्टमैटिकली आपके लिए सारी चीजें डिजाइन की हैं। ओके, आपको मैं अल्फाबेट ए से करवाऊंगी, फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। अल्फाबेट बी से करवाऊंगी, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। हर तरह के क्वेश्चंस उसमें हैं कि गिव द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस ईडीएम, मैचिंग के उसमें है, सेंटेंस का एक पार्ट हाईलाइट करके इसके बताओ कौन सा है। तो आपको एमसीक्यू स्टाइल में जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं वो सारे प्रैक्टिस भी कराए जाएंगे। ओके, देखो यहाँ पर आप, बैकस्टैबर, पीठ में छुरा भोंपने वाला, तो ये कैसा पर्सन होगा? ये एक ऐसा पर्सन होगा हु इज नॉट लॉयल, हु इज नॉट फेथफुल। ओके, अ पर्सन हु अनएक्सपेक्टेडली बिट्रेस ट्रस्ट, पीठ में छुरा भोंपने वाला। ओके, अगला देखो, बैड ओमन। ओमन क्या होता है? संकेत। आपके पास स्टडी मटेरियल जरूर हो, वरना आपको फिर ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, आप लिखेंगे कहाँ? I'll tell you so many things. देखो, दो होते हैं, अ बैड ओमेन और अ गुड ओमेन। बैड ओमेन बुरा संकेत, गुड ओमेन अच्छा संकेत। बैड ओमेन एन इंडिकेशन दैट समथिंग बैड इज अबाउट टू हैपन। मैं घर से जा रही हूं, किसी ने छींक दिया, दादी जी क्या कहेंगे? अशुभ हो गया, शुभ हो गया। कहीं जा रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट गई है, शुभ हो गया। व्हाट इज ऑल दैट? दैट्स अ बैड ओमन। अ बॉल पार्क फिगर। बॉल पार्क फिगर होता है रफ एस्टिमेट। ओके, जो रफ एस्टिमेट होता है, हम काफी बार ये नहीं कहते कि हम ना एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, केटरर को क्या बोलेंगे कि आप हमें मोटा मोटा से बता दो कितना खर्चा आएगा, रफ एस्टिमेट। ओके, सो दैट्स अ बॉल पार्क फिगर। उसके बाद है बेयर फेस्ड लाई। बेयर फेस्ड, व्हाट इज बेयर फेस्ड? एक ऐसा चेहरा जो बिल्कुल भी छुपा हुआ नहीं है, एक्सपोज्ड है, दैट्स अ बेयर फेस्ड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सफेद झूठ। दिस इज ऑल्सो अ वाइट लाई। एक ऐसा झूठ जिसका साफ साफ पता चल रहा है कि ये झूठ है। ओके, बिल्कुल क्लियरली। ओके, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि एक बार मेरे बेटे को कहीं से 50 रुपीज मिले थे। ही वॉज अ स्मॉल किड, 3-4 ईयर ओल्ड किड। ओके, और मुझे उस टाइम पता नहीं क्यों मैं अनकंफर्टेबल फील हुई कि ये 50 रुपए इसके पास नहीं रहने चाहिए। तो 2-3 दिन बाद मैंने उसको बोला, बेटा लाओ वो मुझे दे दो। एंड ही वेरी नाइसली एंड वेरी इनोसेंटली ही टोल्ड मी कि मम्मा उसको तो ना डाकू छीन के ले गए, उसने मुझे ऐसा कहा था। मुझे बहुत अच्छे से ये बात याद है। तो व्हाट वाज दैट? दैट वाज अ वाइट लाई। खैर, उसने तो मासूमियत में कहा था, लेकिन लोग एकदम मुंह पे जो झूठ बोल जाते हैं ना, ये वहां पर यूज होता है बेयर फेस्ड लाई। आगे आ जाइए, अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। ओके, व्हाट इज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर? फ्रेश एयर क्या होती है? फ्रेश एयर होती है आपकी ताजी हवा। अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इज ताजी हवा का झोंका, कोई ऐसी चीज जो कि आपको बहुत रिफ्रेशिंग लगे। जैसे आप सारा दिन ना कुछ कर रहे थे, ओके, उसके बाद बहुत थके हुए थे, फिर अचानक से कुछ ऐसा हो जाए जो आपको चीयर अप कर दे।
बहुत ही रूटीन सी फिल्में आ रही थी हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, फिर कोई ऐसी फ्रेश मतलब नए फेस के साथ कोई मूवी लॉन्च हुई तो हमने कहा कि ओ दैट मूवी वाज लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, ताज़ी हवा का झोंका जब मुंह पे लगता है तो सब फ्रेशन अप हो जाता है ना, वहां से आया। अ बंडल ऑफ एनर्जी, हमने बंडल ऑफ नर्व्स किया, बंडल बंडल जिसका होगा, अ बंडल ऑफ लाइज, अ पैक ऑफ लाइज, अ बंडल ऑफ एनर्जी, अ बंडल ऑफ नर्व्स। ओके, अ बंडल ऑफ एनर्जी जो होता है, वेरी वेरी एनर्जेटिक पर्सन, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी हो। teenagers, young children, they are supposed to be a bundle of energy, a person full of power and enthusiasm, बहुत ऊर्जावान व्यक्ति। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्लीन स्लेट। व्हाट इज अ क्लीन स्लेट? क्लीन स्लेट होता है जो नए सिरे से शुरुआत करे। देखो स्लेट क्या होती है, स्लेट पर हमने कुछ लिख दिया, मान लो ये स्लेट है, मैंने कुछ लिख दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको मिटा सकते हैं, फिर हम कुछ लिख सकते हैं, उसके बाद हम इसको फिर मिटा सकते हैं। नए सिरे से शुरू करना, ओके, ये कहाँ यूज होता है, जिसने मान लो किसी ने गड़बड़ कर दी, ओके, और उसको अपनी गलती का पछतावा हो गया, तो फिर मैं उससे क्या कहूंगी, बिगिन फ्रॉम अ क्लीन स्लेट, दैट इज अ क्लीन स्लेट, टू स्टार्ट फ्रेश। Okay, after COVID, what happened? Many people had to start from a clean slate because their businesses were shut down. Okay, what happened post COVID? My friend's husband had died, yeah, he passed away, so she had to start from a clean slate. Okay, clear? अ क्लोज शेव, अ क्लोज शेव होता है बाल बाल बचना, अ नियर एस्केप फ्रॉम सीरियस डेंजर। बाल बाल बचना, हम कहते हैं ना कि बहुत ही मुश्किल से वो बचा, वहां पर ये होता है अ क्लोज शेव, अ क्लोज शेव। ओके, अ क्लोज एनकाउंटर भी यहां पर आप लिखिए। व्हाट इज अ क्लोज एनकाउंटर? इट वाज अ क्लोज एनकाउंटर, यानी कि बहुत करीब से, बहुत ज्यादा करीब से मिलना किसी से, दैट्स अ क्लोज एनकाउंटर। ओके, एक्लीज हील, बताइए मुझे ये एक्लीज हील क्या है? देखो हमारे ईडियम्स में बहुत सारे ईडियम्स इस तरह से आए हुए हैं क्योंकि वो हमारे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर से रिलेटेड है। अब हमें ये क्यों मुश्किल लगते हैं, जैसे मान लो मैं आपको हिंदी में कहूं कर्ण की तरह दानवीर या सीता की तरह सती सावित्री, ओके, तो आप क्या कहेंगे, आप इमीडिएटली समझ जाएंगे, शकुनी की तरह कपटी, बिकॉज आप उन कैरेक्टर्स के ट्रेट्स जानते हैं। यहां पर क्यों दिक्कत हो जाती है इंग्लिश में, क्योंकि ये हमारे कैरेक्टर्स नहीं है, ये किसी दूसरी कंट्री के कैरेक्टर्स हैं। तो ग्रीक माइथोलॉजी वगैरह से काफी सारे कैरेक्टर्स हैं जो हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस में आ गए हैं। ये जो पर्सन है एक्लीज, ओके, इसने क्या वरदान मांगा, ये अमर होना चाहता था, तो इसने क्या वरदान मांगा कि मेरे पूरे शरीर पर कोई भी अस्त्र शस्त्र जो है वो काम नहीं करना चाहिए। तो जिस भगवान से मांगा वो भी भगवान थे, उनको पता था कि भाई ऐसा तो हम इसको वरदान दे नहीं सकते। उन्होंने इसको इसकी एड़ियों से पकड़ा, मान लो ये एक्लीज है, इसको ऐसे यहां से इसकी एड़ियों से पकड़ा और एक लिक्विड में डिप कर दिया, और लिक्विड इसकी बॉडी में जहां जहां लगा वहां पर तो ये होगा कि इस पार्ट पर कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं करेगा, लेकिन उसकी जो एड़ियां थी, द हील्स, वहां पर उसको भगवान जी ने खुद पकड़ा हुआ था ना। अब भगवान जी ने अगर खुद पकड़ा हुआ है तो उस पोर्शन पर वो लिक्विड लगा नहीं, तो फिर फाइनली क्या हुआ, इसके वहीं पर एड़ियों में तीर लगा जिसकी वजह से इसकी डेथ हुई। ओके, तो एक्लीज हील क्या होता है, किसी इंसान का, उस इंसान की कोई कमजोरी जो फिर उसके लिए डिजास्टर या विनाश का कारण बनती है। ओके, अ वीकनेस विच प्रूव्स टू बी फेटल, कमजोर पक्ष। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी कमजोरी क्या है, मेनी ऑफ यू विल से मैम इंग्लिश इज माई एक्लीज, मुझे इंग्लिश ही नहीं आती। फिर मैं आपसे क्या कहूंगी, माई फ्रेंड मेक दैट योर स्ट्रेंथ, उसको अपनी ताकत बनाओ। व्हेन समथिंग इज योर स्ट्रेंथ, वो आपकी ताकत है। माई कम्युनिकेशन स्किल्स आर माई स्ट्रेंथ, माई टीचिंग स्किल्स आर माई स्ट्रेंथ, और एक्लीज हील आपकी कमजोरी होती है। ठीक है, तो देखो हमने देखते देखते 10 कर लिए, आगे चलो। एड फ्यूएल टू फायर, व्हाट इज एड फ्यूएल टू फायर? ये होता है आग में घी डालना। ओके, फ्यूएल क्या, फायर क्या होती है, फायर हमारी आग है, और फ्यूएल क्या होता है, फ्यूएल हमारा ईंधन है, ईंधन ही बोलते हैं ना उसको, जिससे आग जलती है। ओके, ये वही तो होता है, एड फ्यूएल टू फायर टू वर्सन अ सिचुएशन। अगर आप आग में और लकड़ी डाले जा रहे हैं तो आग और भभक भभक के जलेगी, यही तो होगा। सो दैट इज एडिंग फ्यूएल टू फायर, आग में घी डालना। ओके, ये है। ठीक है, एक और है यहां पर आप लिख लो,
टू मेक मैटर्स वर्स, टू मेक मैटर्स वर्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मामले को और बदतर कर देना, मामले को और बद से बदतर कर देना, टू मेक मैटर्स वर्स। एडम्स एल, ये है आपके सामने। पुराने जमाने में जिसको हम कहते हैं ना, जो फर्स्ट टू कैरेक्टर्स थे, फर्स्ट टू कैरेक्टर्स कौन थे पूरी दुनिया में? एडम एंड ईव, फर्स्ट मैन एंड फर्स्ट फीमेल। ओके, एडम्स एल, बताइए मुझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल? व्हाट इज ALE? एल, एडम्स एल। इनसे भी क्या बहुत सारे जो हमारी बहुत सारे जो ईडियम्स हैं, क्या वो इनसे रिलेटेड हैं? व्हाट इज एडम्स एल? टेल मी। ओके, एडम एंड ईव से हमारे काफी सारे जो हैं रिलेटेड है ईडियम्स, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम आपको बताते जाएंगे। ओके, एल क्या होती है? एल एक टाइप की बियर होती है। तो उस जमाने में जब एडम एंड ईव रहे होंगे, इनके लिए बियर का क्या काम करता? कुछ और तो रहा नहीं होगा, सिर्फ पानी रहा होगा। सो एडम्स एल इज प्योर वाटर, शुद्ध पानी, शुद्ध पानी। एड अ फेदर इन वंस कैप, एड अ फेदर इन वंस कैप। मैं एक प्रीवियस ईयर पेपर आपका सॉल्व कर रही थी, शायद 2024 का पेपर था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसमें आया हुआ है एड अ फेदर इन वंस कैप। पुराने टाइम में क्या होता था? पुराने टाइम में ये होता था कि जो ट्राइबल्स होते थे, अगर वो शिकार करते थे, किसी बड़े पक्षी का अगर उन्होंने शिकार किया, फॉर एग्जाम्पल से कोई बहुत बड़ा पक्षी जैसे पीकॉक, तो वो क्या करते थे? उसका एक फेदर लेकर अपने सर में लगा लेते थे, और उससे फिर वो एक उसको वो हम सिर पे क्या रखेंगे? हम सर पे ताज रखेंगे, यही तो होगा ना, जो चीज हमारी प्राइड बनाई जाए, जो हमें अचीवमेंट लगे। तो एड अ फेदर इन वंस कैप होता है टू अचीव अ न्यू ऑनर, कोई नया अचीवमेंट, कोई नई उपलब्धि। ओके, वो होता है। दिस ईयर इफ ही विन्स अ मेडल इन द ओलंपिक्स, दैट विल बी अ फेदर इन हिज कैप। इफ यू क्रैक द एग्जाम, दैट विल बी अ फेदर इन योर कैप। If you improve your English, that will be a feather in your cap. Okay, आगे, a drop in the bucket, a drop in the sea. Okay, bucket इतनी बड़ी होती है बाल्टी, इतनी बड़ी होती है बाल्टी, और हम क्या कह रहे हैं? बाल्टी में एक बूंद। ओके, तो वो जो बूंद है, हमारी रिक्वायरमेंट इतनी है, मिल रही है हमें एक बूंद। तो अ ड्रॉप इन द ओशन, अ ड्रॉप इन द सी, अ ड्रॉप इन द बकेट। यहां पर आप ओशन भी लिख लीजिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जितना हमें चाहिए उसका बहुत ही छोटा सा हिस्सा, उसका बहुत ही छोटा सा हिस्सा। अ फ्री बिट ऑफ एडवाइस। ओके, अ फ्री बिट ऑफ एडवाइस। ओके, इंडिया में सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं? सलाह देते हैं, सलाह तो देते हैं, वो ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तुमने पहले बताया क्यों नहीं? हमसे पूछ लिए होते, हम तुमको बता दिए होते, हम एक फोन घुमा दिए होते, अरे वो खुद यहाँ आया होता, तुम्हारा काम करके गया होता। व्हाट इज ऑल दिस? सलाह, सलाह, सलाह। क्या हमें चाहिए? हमें नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें पता हमें क्या करना है। ओके, तो फ्री बिट ऑफ एडवाइस क्या होती है? अनसॉलिसिटेड सजेशन, मुफ्त की सलाह, आपने मांगी भी नहीं फिर भी आपको मिल रही है। कामयाब आदमी बेचारा जो नहीं होता ना, उसको बहुत मिलती है ये फ्री बिट ऑफ एडवाइस। आप कामयाब हो जाओ, आप कामयाब हो जाओ, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप किसी को कितनी भी सलाह दोगे ना, वो ये नहीं कहेगा मुफ्त की सलाह दे रहा था, वो कहेगा भाई साहब बड़ा मोटिवेट कर रहे थे। वो जो आज आपकी मुफ्त की सलाह है, वो कल को मोटिवेशन बन जाएगी। आप कामयाब तो होइए, आप कामयाब होइए। देखिए, फ्री बिट ऑफ एडवाइस इज अनसॉलिसिटेड सजेशन, और हमारे 15 हो गए। अ गुड ओमेन, हमने बैड ओमेन किया, या गुड ओमेन आ गया। अ साइन ऑफ समथिंग पॉजिटिव, शुभ संकेत, अ गुड ओमेन। फाइन, नेक्स्ट, अ ग्रीन हॉर्न। इस पर आप निशान लगाओ। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स पता नहीं इसमें क्यों गड़बड़ कर जाते हैं। देखो, हमारे कलर्स से भी बहुत सारे इडियम्स बनते हैं, कलर से बहुत सारे इडियम्स बनते हैं। अ ग्रीन हॉर्न, ओके, ग्रीन थंब, ग्रीन फिंगर्स, ग्रीन आइड, इस तरह से बहुत सारे होते हैं, और ये सारे आएंगे। ओके, ग्रीन हॉर्न होता है अ बिगिनर, जो किसी काम को उसने करना शुरू ही किया है, दैट्स अ ग्रीन हॉर्न। उसके बाद है गट फीलिंग, अ गट फीलिंग। गट फीलिंग जो होती है वो आपकी इंस्टिंक्ट होती है, अंदर से जो आवाज आती है। मेरे साथ साथ आप करते जाओ,
और आफ्टर सम टाइम आपकी गट फीलिंग क्या कहेगी, यस मैंने बहुत सारा सिलेबस कवर कर दिया है, आई एम गोइंग टू क्रैक द एग्जाम। वो जो आप अपनी लैंग्वेज में कहते हैं ना, मैं तो फोड़ दूंगा, मैं तो फाड़ दूंगा, वही होगी आपकी गट फीलिंग। ओके, एंड इंस्टिंक्ट और स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, अंदर से महसूस करना, आपके दिल से आवाज आएगी। फिर है अ हार्ड नट टू क्रैक, वेरी नाइस, वेरी नाइस, अ हार्ड नट टू क्रैक। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल टॉपिंग द एग्जाम इज अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक होता है अ डिफिकल्ट और स्टबर्न पर्सन, या फिर कोई ऐसा काम जिसको करना मुश्किल है। ओके, देखो नट क्या होता है, नट। ओके, मान लो अखरोट ले लेते हैं हम, उसके अंदर नट्स है ना, राइट। अब उसके उसका जो ऊपर का पोर्शन उसको तोड़ना आसान है कि मुश्किल है? आपने देखा है लोग उसको हथौड़े से तोड़ते हैं, किसी भारी चीज से तोड़ते हैं, क्योंकि वो आसान नहीं है। तो वही है ये हार्ड नट टू क्रैक, डिफिकल्ट स्टबर्न पर्सन, जिद्दी इंसान, या फिर एक मुश्किल परिस्थिति, डिफिकल्ट सिचुएशन भी हो सकता है ये। ओके, आगे एट डेथ्स डोर, ये है आपके सामने, एट डेथ्स डोर। व्हाट इज एट डेथ्स डोर? मौत के दरवाजे पर। मौत के दरवाजे पर होने का मतलब क्या है? जब कोरोना हुआ, व्हाट हैपेंड, मेनी पीपल दे कुड नॉट ब्रीद एंड दे रीच्ड डेथ्स डोर, मतलब कि मरने के बहुत ज्यादा करीब होना, दैट इज एट डेथ्स डोर, क्लोज टू डाइंग। समझ में आया आपको? दैट इज क्लोज टू डाइंग। आगे देखिए हमारे सामने है एट ईज। एट ईज, याद कीजिए स्कूल के दिन, लेफ्ट राइट मार्च पास्ट होता था, लेफ्ट राइट, यस लेफ्ट राइट आपका मार्च पास्ट होता था। उसके बाद टीचर क्या कहता था, अटेंशन, फिर हम सीधे खड़े होते थे, फिर टीचर कहता था एट ईज, तो फिर हम यूं करके रिलैक्स करके खड़े हो जाते थे। तो वो एट ईज क्या था? एट ईज यही तो था, कंफर्ट। ईज का मतलब कंफर्ट, इसी से आया आपका इजी। At if I say about somebody that he is at ease, that means he is in a comfortable situation, वो आराम से है। ओके, उसमें वो स्ट्रेस में नहीं है, एंजाइटी में नहीं है। ओके, दर्द परेशानी और चिंता से वो मुक्त है। समझ में आया? अगर आपकी प्रेपरेशन अच्छी होगी, देन यू विल अटेम्प्ट द पेपर एट ईज। द पेपर इज नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक। ओके, आगे अ हॉट हेड, ये लीजिए, अ हॉट हेड, समझ में आया? अ हॉट हेड, बताओ मुझे हॉट हेड कैसा होता है? हिंदी में बोलती हूँ। ओके, खासकर हमारे नॉर्दर्न इंडिया में बड़ा गर्म दिमाग है उसका, बहुत गर्म भेजा है। बताओ ये क्या है? क्या है ये? बड़ा शांत स्वभाव का होगा वो, आपसे कहेगा आइए भाई साहब, बैठिए भाई साहब, हम तो आपके लिए चाय लाए, ठंडा लाए, ये कहेगा? नो, गरम दिमाग, गरम दिमाग, तुनक मिजाज, गुस्सैल। जिसका दिमाग गरम होगा उसको बहुत जल्दी गुस्सा आएगा। अ हॉट हेड, समवन हु गेट्स एंग्री इजीली, तुनक मिजाज। अ हॉट हेड, देखो हेड से भी हमारे बहुत सारे हैं, बताती हूँ आपको। अ हॉट हेड होता है, अ मडल्ड हेड होता है। मडल्ड क्या होगा? मडल्ड हमारा कंफ्यूज्ड होगा। अ हॉट हेड, ओके। अ काम हेड, काम हेड होगा शांत। माई मदर हैज अ वेरी काम हेड। ऑफ कोर्स शी इज 70 years of age नाउ, शायद एज का भी असर पड़ता है। टीनेजर्स हैव अ हॉट हेड, मुझे टीनेजर्स से कोई दुश्मनी नहीं है भाई, जस्ट एग्जांपल्स। ओके, फिर अ मडल्ड हेड, मडल्ड होता है बहुत ज्यादा कंफ्यूज, बहुत ज्यादा कंफ्यूज, मुझे क्या करना चाहिए। ओके, दैट्स अ मडल्ड हेड। और एक और होता है, कीप योर हेड एज कूल एज अ क्यूक्यूम्बर, मतलब ठंडा रखो, ठंडा रखो, वो भी है। ओके, समवन हु गेट्स एंग्री इजीली, तुनक मिजाज। आगे देखो, अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट, ये वाला इंपॉर्टेंट है, आप इस पर निशान लगाइए। अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स, अ पर्सन कैन नॉट चेंज देयर बेसिक नेचर, कोई भी इंसान अपना बेसिक नेचर नहीं बदल सकता है। ओके, आपने हिंदी में सुना है बंदर कभी गुलाटी मारना नहीं छोड़ता, वो बंदर है, उछल कूद करना उसका काम है, वो सदा वो काम करेगा। वैसे ही जो लेपर्ड है उसके जो स्पॉट्स हैं वो उसको चेंज नहीं कर सकता, मतलब जो बेसिक नेचर है वो रहती है, वो रहती है। अगर कोई कंजूस है, आप उसको करोड़ रुपए दे दो फिर भी वो खर्चा नहीं करना चाहेगा, ऐसा होता है। ओके, चलिए, आदत से मजबूर। आगे, अ लोड ऑफ माई हेड,
दो हैं ये आपके सामने, अभी मैं बताऊंगी। अ लोड ऑफ माई माइंड, अ लोड ऑफ माई हेड एंड अ लोड ऑफ माई चेस्ट। लोड क्या होता है भाई? लोड होता है भार, लोड होता है भार, बोझ। क्या हम ऐसे कहते हैं मेरे दिल से बोझ उतर गया, मेरे दिमाग से बोझ उतर गया, मेरे सर से बोझ उतर गया? बेसिकली कोई चीज आपको परेशान कर रही थी, अब वो चीज नहीं है। अ फीलिंग ऑफ मेंटल रिलीफ। तो अगर ये ऐसे आ जाए, अ लोड ऑफ माई माइंड, हेड, चेस्ट, इन सब का मतलब यही है कि कोई चीज आपको टेंशन दे रही थी, अब वो नहीं है। आगे देखो, अ वन ट्रैक माइंड। व्हाट डू वी हैव हियर? अ वन ट्रैक माइंड। वन ट्रैक माइंड, एक ही दिशा में काम करने वाला दिमाग। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल जेब खतरे होते हैं, वो क्या देखते हैं? वो भीड़ में बस ये देख रहे होंगे ना कि कौन है जो कैजुअल सा लग रहा है, कौन है जो रईस सा लग रहा है, कौन है जिसने मोटी सी चेन पहनी हुई है, और वो फिर जाकर उसको अपना शिकार बनाते हैं। एक ही चीज पर उनका दिमाग चलता है। दैट्स अ वन ट्रैक माइंड, दैट्स अ वन ट्रैक माइंड। ओके, ये एक नेगेटिव ईडीएम है, ये नेगेटिव ईडीएम है, अ वन ट्रैक माइंड। ओके, ठीक है, ये नेगेटिव ईडीएम है। इसका ऑपोजिट क्या है? अभी मैंने कहा ना ये नेगेटिव है। रेजर शार्प फोकस। बहुत ज्यादा जो अपने काम पर फोकस होगा ना, उसके लिए ये यूज हो जाता है, रेजर शार्प फोकस। ओके, ही हैज मेड 100 crore turnover business just in a year because he has razor sharp focus। मतलब बहुत ज्यादा फोकस्ड। नेक्स्ट, अब यहां देखो, अ पैक ऑफ लाइज। पैक ऑफ लाइज क्या होता है? दुनिया भर के झूठ। लाइज झूठ होता है, पैक हुआ, बंडल हुआ, ये सब क्या है? ये कलेक्टिव नाउन्स है, ये ढेर है। तो अ पैक ऑफ लाइज होगा दुनिया भर के झूठ। ओके, when I asked him to return my money, he gave me a pack of lies. He always comes late and then he gives me a pack of lies. यानी कि दुनिया भर के मुझे झूठ थमा देता है। A piece of cake. A piece of cake is just the opposite of a hard nut to crack. पीस ऑफ केक होता है समथिंग वेरी वेरी इजी, जो बहुत ही आराम से हो जाए। ओके, बहुत ही, जिसको हम कहते हैं ना, ओ मेरे दाएं, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये मेरे बाएं हाथ से भी मैं कर दिखाऊंगा, ये वो है। अ पीस ऑफ केक, बेहद आसान। हाउ वाज द पेपर? जब मैं आपसे पूछूंगी एग्जाम के बाद, हाउ वाज योर पेपर, यू शुड से, ओ मैम इट वाज अ पीस ऑफ केक। और फिर मैं आपसे पूछूंगी, आई होप यू आर नॉट गिविंग मी अ पैक ऑफ लाइज। ठीक है, चलो। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट होता है इमीडिएटली, तुरंत, इमीडिएटली, तुरंत। ठीक है, तुरंत कोई काम हो जाएगा। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, फाइन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल इतनी ज्यादा कंपटीशन है ये होम डिलीवरी वाले बिजनेस में। कोई कहता है मैं 10 मिनट में डिलीवर करूंगा, अगले वाला फटाक से कहता है नहीं 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 मैं 8 में कर दूंगा, उससे अगला कहता है उससे भी जल्दी। यू नेवर नो, देयर माइट बी अ टाइम व्हेन एसेंशियल्स विल बी डिलीवर्ड एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। ओके, अ शार्प टंग, हमारी जीभ से संबंधित भी बहुत सारे इडियम्स हो जाते हैं। अ शार्प टंग, अब अपने आप वर्ड्स को ब्रेक करो, आपको समझ में आएगा। शार्प टंग, तीखी जुबान, तीखी जुबान, अ शार्प टंग। ओके, स्वीट टंग, मीठी जुबान, मीठी जुबान। टंग टाइड, TONGUE, टंग टाइड, जबान में गांठ लग गई, आवाज ही नहीं निकली, ये वो होता है। ओ व्हेन आई आस्क्ड हिम when will you return my money, he was tongue tied। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली, हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। और एक होता है not your tongue, not your tongue। नॉट होता है गांठ, जबान में गांठ मार लो, इसका मतलब है कि ये बात किसी को भी आपको बतानी नहीं है, ये बात आपको केवल खुद तक ही रखनी है। ये थे हमारे टंग से रिलेटेड। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, एग्जामिनर्स का फेवरेट। स्टॉर्म इन अ टी कप, मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से मैं बता रही हूँ वर्ड्स के मीनिंग लेकर आपको समझ में आ रहा होगा, काफी सारे अब आपको याद हो रहे होंगे। स्टॉर्म होता है हमारा तूफान। What is a storm? A storm is a तूफान। टी कप क्या होता है? चाय का कप, वही तो है ये चाय का कप।
अब आप मुझे बताओ, क्या चाय के कप में तूफान आ सकता है? नहीं, नहीं आ सकता। तूफान तो जाना ही जाता है विशाल होने के लिए, इट्स सपोज टू बी ह्यूज। सो हाउ कैन अ स्टॉर्म फिट इन अ टी कप? दैट मीन्स what you are talking about was actually something very small, very petty, and you have made it very huge. छोटी सी बात का आपने इशू बना दिया है। दैट इज अ स्टॉर्म इन अ टी कप, अ बिग फस ओवर नथिंग, बात का बतंगड़। ओके, देर इज, इसका एक और है, और वो जो दूसरे वाला है वो भी मैं आपके लिए यहां पर लिख रही हूं। ओके, उसको भी आप नोट करेंगे। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल होल। इसका मतलब भी यही है कि आपने छोटी सी बात का बहुत बड़ा इशू बना दिया है। ठीक है, बिकॉज माउंटेन होता है पहाड़, और मोल होल, मोल तो चूहे जैसा एक जानवर होता है छोटा सा। ओके, और वो अपना घर बनाने के लिए नीचे खोद के जा रहा है, और उसने थोड़ी सी मिट्टी बाहर निकाल के रख दिया, आप उस मिट्टी को कह रहे तो पहाड़ है। इट्स नॉट अ पहाड़। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल होल, इट्स अ स्मॉल थिंग, यू मेड एन इशू आउट ऑफ इट। ओके, दैट्स देयर। One in front of you, question number 31. मेरे साथ करो। A word to the wise is enough. A word to the wise is enough. Word क्या है? शब्द। Wise कौन है? समझदार। ठीक है, और enough क्या है? काफी है। समझदार को इशारा ही काफी है। दैट मीन्स अगर कोई समझदार व्यक्ति है, आप उसको थोड़ा भी बोल रहे हैं, लिमिटेड भी बोल रहे हैं, हल्का सा इशारा भी कर रहे हैं, तो वो समझ जाएगा। दैट इज अ वर्ड टू द वाइज इज इनफ, अ स्मॉल हिंट इज इनफ फॉर एन इंटेलिजेंट पर्सन। समझदार को इशारा काफी है। अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, इट मीन्स अ ह्यूज डिफरेंस, अ ह्यूज डिफरेंस। ओके, कितना डिफरेंस है? दुनिया जितना डिफरेंस है। इट्स अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, बिल्कुल ही अलग होना, बिल्कुल ही भिन्न होना, बिल्कुल ही अलग होना। अफगानिस्तान में जो औरतों की हालत है और यूरोप में जो औरतें हैं, से सपोज इन द स्कैवेंडेनियन कंट्रीज, नॉर्वे में, स्वीडन में, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस। यू गेट एजुकेटेड, इट विल मेक अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस। you work on your skills, it will make a world of a difference, right? You make good money in life, it will make world of a difference। समझ में आया? बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाना। abandon ship, abandon का मतलब छोड़ देना किसी चीज को। abandon ship, to leave something failing, जहाज जब डूबने लगता है। ओके, देखो कोई चीज हम सब कर रहे हैं मिलकर, और उसके बाद हमें ये फील होता है कि दिस वोंट वर्क, तो लोग क्या करेंगे? लोग उसको छोड़कर जाने लगेंगे। उस सिचुएशन में यूज होता है। कोई चीज है जिसकी प्रोडक्टिविटी पर, उसके फ्रूटफुल होने पर आपको डाउट है, देन यू विल अबैंडन शिप टू लीव समथिंग फेलिंग। मूव ऑन। अबाइड बाय द रूल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबाइड? अबाइड मीन्स टू फॉलो। अबाइड का मतलब क्या होता है? अबाइड बाय द रूल्स, फॉलो द रूल्स, सिंपल। ओके, इफ यू आर स्टेइंग इन इंडिया, यू शुड अबाइड बाय द रूल्स। Everybody should abide by the rules when they are on the road. You should wear a helmet, you should stop at the red light, you have to abide by the traffic rules. समझ में आ गया? At loggerheads, at loggerheads, in strong disagreement, in strong disagreement, आपस में उलझना। ओके, ऐसा होता है बहुत बार कि हम जो हैं, हम किसी बात पर सहमत नहीं हैं, हम किसी बात पर सहमत नहीं हैं, और उसके बाद क्या होगा कि हम दोनों स्ट्रांगली उस बात पर जो है डिसएग्री करेंगे। जब हम डिसएग्री करेंगे, ठीक है, तो वहां पर जब हम डिसएग्री करते हैं तब ये यूज होता है दे वर एट लॉगर हेड्स। स्ट्रांगली डिसएग्री करना, स्ट्रांगली डिसएग्री करना। ओके, आगे। एट सी, वेरी नाइस। आप क्या सोचते हो क्यों ये ऐसा आया होगा? मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ। सी का मतलब क्या हुआ? कंफ्यूजन, दुविधा में होना। वेन यू हैव अ मडल्ड हेड, यू आर एट सी। रिलेट करो, आज ही मैंने कराया है आपको, व्हाट इज अ मडल हेड, बताओ। एट सी, एट सी का मतलब कंफ्यूजन क्यों है? बताओ। जब ये गूगल मैप्स वगैरह नहीं आए थे, हम कैसे पहुंचा करते थे?
हम ऐसे पहुंचा करते थे कि मान लो किसी ने कहा कि आ जाना अजमेर, हम अजमेर पहुंच गए। उसके बाद अजमेर पहुंच के पूछते थे भाई साहब बताइए जरा ये मॉडल टाउन कहाँ है। फिर वो कहता था जी मॉडल टाउन जो है वहां है। फिर उस मॉडल टाउन में जाकर पूछते थे कि यहाँ पर बताना एक शिव जी का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है। फिर हम वहां पूछा करते थे और इस तरह से हम पूछते 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 जाते थे। दैट वॉज द मेथड टू गो। देन केम गूगल मैप, इट मेड एवरीथिंग सिंपल। हमें ओके। अब अगर कोई व्यक्ति समुद्र में है, अगर कोई व्यक्ति समुद्र में है, वो इधर देखे पानी, वो उधर देखे पानी, वो आगे देखे पानी, वो पीछे देखे पानी, चारों तरफ पानी पानी, जाए तो किधर जाए। दैट इज वाई ही इज कंफ्यूज्ड। आई एम एट सी। ओके, आई एम एट सी मतलब आई एम कंफ्यूज्ड। समझ में आया? चलो, कंफ्यूजन दुविधा में होना। एड इंसल्ट टू इंजरी, एड इंसल्ट टू इंजरी, बंदे को पहले ही इंजरी है, चोट लगी हुई है, ऊपर से आप उसकी बेइज्जती भी कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या है? टू वर्सन एन ऑलरेडी बैड सिचुएशन, एक बदतर सिचुएशन को और ज्यादा बदतर कर देना। अफ्रेड ऑफ योर ओन शैडो, अफ्रेड ऑफ योर ओन शैडो, अगर कोई इंसान अपनी परछाई से भी डरे, परछाई तो आपको कभी छोड़ेगी नहीं, परछाई तो आपके साथ ही रहती है, राइट, शैडो। तो हम उस ऐसे इंसानों के लिए क्या कहते हैं? एक्सट्रीमली स्कैर्ड, बहुत ज्यादा डरपोक। ओके, एक्सट्रीमली टिमिड, अफ्रेड ऑफ योर ओन शैडो। ओके, एक और लिखेंगे आप इसके बगल में, चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड, उसका जो दिल है, उसका जो दिल है, ओके, चिकन हार्टेड का दिल बहुत कमजोर है, दिल बहुत कमजोर है। चिकन हार्टेड मतलब दिल बहुत कमजोर। एट द 11th आवर, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर आप निशान लगाओ। स्टडी मटेरियल सारी चीजें आपके पास हो। ओके, बताइए मुझे, एट द 11th आवर व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स एट द लास्ट मोमेंट, आखिरी क्षण में। ओके, टोटल दिन में हमारे 24 घंटे डिवाइडेड इनटू 12 एंड 12, आपको काम करना है तो आप बिल्कुल, अगर 11th आवर पे कर रहे हैं तो आप उसको एकदम लास्ट मिनट कर रहे हैं। योर डेट टू फिल अप द एग्जाम फॉर द फॉर्म फॉर द एग्जाम, मान लीजिए वो 10 जून है, आप उसको 9 तारीख को भरने जाते हैं। और आपके जैसे बहुत सारे होंगे ना, ओके, बहुत सारे होंगे आपके फ्रेंड्स भी जो 9 तारीख को ही भर रहे हैं, पता चला उस दिन सर्वर डाउन। इस तरह की चीजें होती हैं कि नहीं होती हैं? प्रॉब्लम किसकी थी? प्रॉब्लम आपकी थी। वाई वर यू फिलिंग द फॉर्म एट द 11th आवर? 12 बजे की ट्रेन है भाई साहब, 11:50 पर स्टेशन पहुंचने का प्लान बना रहे थे, भागते दौड़ते किसी तरह पहुंचे, तो व्हाट विल आई से? यू कुड हैव मिस्ड द ट्रेन बिकॉज यू रीच्ड एट द 11th आवर। आई होप दैट इज क्लियर। देन वी हैव अहेड ऑफ टाइम। ओके, अब यहां पर लिखो बिहाइंड टाइम्स, ये भी लिख लो इसके बगल में। अहेड ऑफ टाइम होता है बिफोर द एक्सपेक्टेड टाइम, समय से पहले, अहेड ऑफ टाइम। द रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड अहेड ऑफ टाइम, मतलब समय से पहले। ही गॉट अ जॉब अहेड ऑफ टाइम। बिहाइंड टाइम्स, क्या ये समय के पीछे है? नहीं। कोई इंसान अगर अप टू डेट नहीं है, मान लीजिए कि उसको टेक्नोलॉजी अच्छे से यूज नहीं करनी आती है, तो ऐसे लोग हम कहते हैं ना, भैया ये कौन से जमाने में जी रहा है, हम ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये उनके लिए है। ही इज बिहाइंड टाइम्स बिकॉज ही डज नॉट यूज पेटीएम, या ही डज नॉट यूज फोन पे, ही ट्राइज टू पे एवरीवेयर इन कैश। ओके, अहेड ऑफ टाइम एंड बिहाइंड टाइम्स। आगे चलिए, एट आर्म्स लेंथ। नाउ यू हैव हियर एट आर्म्स लेंथ। अगर मैं आपको एक हाथ की दूरी पर रखती हूं ऐसे, ओके, दिस इज एन आर्म, दिस इज एन आर्म, okay fine, I am maintaining an arm's length distance with you, so am I very close to you? Am I very friendly to you? Am I very pally to you? No, not at all, बिल्कुल नहीं। दूरी बनाना, दूरी बनाना, keep a safe distance, arm's length, keep an arm at arm's length। okay, next, as clear as black and white। क्या ब्लैक और व्हाइट क्लियरली नजर आता है? बिल्कुल नजर आता है, बिल्कुल स्पष्ट, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एज क्लियर एज ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स वेरी ऑब्वियस, वेरी क्लियर। ओके, अब आपको मान लीजिए टीचर स्कूल में कोई इंस्ट्रक्शंस देती हैं
और अगले दिन आप कहते मैडम मुझे तो समझ में नहीं आया था। अगर टीचर मेरे जैसी होगी तो वो क्या कहेगी? वो कहेगी माई इंस्ट्रक्शंस वर एज क्लियर एज ब्लैक एंड व्हाइट। मेरे इंस्ट्रक्शंस जो थे बिल्कुल स्पष्ट थे। ओके, वेरी क्लियर। ओके, जो साफ साफ नजर आए, एज क्लियर एज ब्लैक एंड व्हाइट। एक और होता है एज क्लियर एज क्रिस्टल। अब मैं आपको दोनों का फर्क बताती हूं। एज क्लियर एज क्रिस्टल हम उन चीजों के लिए कहते हैं जो बिल्कुल स्पष्ट हो, जो बिल्कुल स्पष्ट हो। इट वॉज एज क्लियर एज क्रिस्टल दैट ही डिड नॉट इंटेंड टू रिटर्न आवर मनी। ओके, एट डैगर्स ड्रॉन। अब आपके सामने ये है। ओके, एट डैगर्स ड्रॉन। व्हाट इज अ डैगर? ये एक छोटा सा वेपन होता है। ओके, ओके, और एट डैगर्स ड्रॉन, तलवारें खींचना। आपने हिंदी में सुना है तलवारें खींचना? ओके, तलवारें कब खींचती हैं? कब हम उसको मयान से बाहर निकालते हैं, उस सोर्ड को हम बाहर लेकर आते हैं? जब हमें किसी के साथ दुश्मनी निभानी हो तभी तो हम उसको बाहर लाएंगे ना, और उसकी गर्दन काटने की कोशिश करेंगे। यही तो होता है। तो एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है खुली दुश्मनी। और एक होता है, आप इसके नीचे ही लिख लीजिए, टू शीथ द डैगर। आपके लिए टू शीथ, SHEATH, द डैगर। और डैगर के बजाय सोड भी हो सकता है। ओके, ध्यान दीजिए आप इस पर। ओके, बताइए अब इसका क्या होगा? और शीत कहां गया? हाँ, ये रहा। ठीक है, अब एट डैगर्स ड्रॉन होता है खुली दुश्मनी। ठीक है, टू ड्रॉ द सोड भी अगर यहां पर आया तो उसका मतलब है खुली दुश्मनी। इनका मतलब है खुली दुश्मनी। अगर हम इनको शीत कर रहे हैं, शीत करने का मतलब है इनको इनके कवर के अंदर हम रख रहे हैं, इसका मतलब है दुश्मनी खत्म हो गई। दुश्मनी खत्म हो गई तभी तो उसको कवर करके अलग उठा के रख रहे हैं ना। टू शीथ द डैगर और टू शीथ द सोड, इनका मतलब है कि जो डिफरेंसेस थे, जो हॉस्टिलिटी थी, उसको खत्म करना। समझ में आ गया आपको? ओके, उसके बाद है एज टफ एज नेल्स। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमिन्ड, बहुत ज्यादा टफ। His determination is as tough as nails. Okay, फिर है a white elephant. White elephant, white elephant कहते हैं कि थाईलैंड में पाया जाता है। I have never seen it. Okay, I'll go to Thailand someday and probably I'll see it. Okay, provided I get time from these classes and all those things. A white elephant, बताओ, थाईलैंड में पाया जाता है, इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है ऐसा कहा जाता है, और इसका रख रखाव, मेंटेनेंस इज वेरी एक्सपेंसिव। सो व्हाइट एलिफेंट विल बी अ कॉस्टली बट यूजलेस पोजेशन। जिन लोगों को ये विंटेज कार्स का शौक होता है, बड़ी लग्जरी कार्स का शौक होता है, ओके, उनके लिए काफी सारी जो हैं, दे प्रूव टू बी अ व्हाइट एलिफेंट। ओके, अ व्हाइट एलिफेंट। देन वी हैव हियर एन ओपन बुक। What is an open book? Tell me, what is an open book? Very simple. खुली किताब क्या होती है? ओके, एक और लिख लो इसके बगल में, टू क्लोज अ चैप्टर। टू क्लोज अ चैप्टर, चैप्टर, टू क्लोज अ चैप्टर। ओके, नाउ एन ओपन बुक इज समथिंग और समवन विदाउट एनी सीक्रेट। आपको उनकी लाइफ के बारे में सब कुछ ही पता है, वो कुछ छिपा ही नहीं रहे हैं। ओके, दैट्स एन ओपन बुक। हिज लाइफ इज एन ओपन बुक एंड नाउ ही हैज मेड अ मूवी अबाउट इट। टू क्लोज अ चैप्टर का मतलब होता है किसी टॉपिक को, किसी मुद्दे को खत्म कर देना। ओके, आप काफी बार देखेंगे कि किसी सेलिब्रिटी वगैरह से पूछा जा रहा है उसकी लव लाइफ के बारे में, और कहते हैं कि अच्छा पास्ट में आपका नाम उसके साथ लिंक किया गया था। व्हाट विल बी द आंसर? सर, आई हैव क्लोज्ड दैट चैप्टर, आई हैव मूव्ड ऑन। आगे बढ़ना इज मूव्ड ऑन। ओके, लाइफ में आगे बढ़ना भी मूव ऑन है। आपका कोई एग्जाम नहीं क्लियर होगा, माई सजेशन टू यू वुड बी टू मूव ऑन। यस, लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट एन एग्जाम। ओके, टू क्लोज अ चैप्टर, किसी बात को खत्म करना, आगे बढ़ना। एन ओपन बुक, समथिंग और समवन विदाउट अ सीक्रेट। अ डार्क हॉर्स, एन अनएक्सपेक्टेड विनर, अप्रत्याशित विजेता। किसी ने भी इसके से उम्मीद नहीं की थी कि ये जीतेगा, पर ये जीत गया, पर ये जीत गया। दैट इज अ डार्क हॉर्स। उसके बाद है हमारा अ लाफिंग स्टॉक। अ लाफिंग स्टॉक,
अ पर्सन हु इज मॉक्ड, एक ऐसा इंसान जिसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जाए। सच अ पर्सन, ओके, लाफिंग स्टॉक, ओके, उसको हम कहते हैं लाफिंग स्टॉक। ओके, अब चलते हैं हम आगे। अ डार्क हॉर्स और अ लाफिंग स्टॉक, अच्छा ये हो गए हमारे। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आपके साथ मैंने ए से शुरू होने वाले जितने इंपॉर्टेंट इडियम्स थे वो कर दिए। अब प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैं आपको यहां पर सारी नहीं कराऊंगी, ठीक है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपके पास स्टडी मटेरियल है, उस स्टडी मटेरियल में से, ओके, उस स्टडी मटेरियल में को अब आप अपने आप कीजिए, क्योंकि उसी से है ना उन्हें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम किए हैं। ये जो क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम्ड हैं, जिस टाइप के भी आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, मैचिंग में आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, सिंपल इडियम देकर उसका मीनिंग पूछा जा सकता है, एक मीनिंग देकर फिर पूछा जा सकता है कि विच ये कौन से इडियम को अप्लाई होता है। हर टाइप का क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर कर दिया गया है विद आंसर्स। ओके, सो फ्रॉम आर एंड हम जितना कर सकते थे हमने कर दिया। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। द बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब कि अब आपकी बारी है। ओके, अब आगे क्या होगा ये आप करेंगे। द बॉल इज इन योर कोर्ट इज ऑल्सो एन ईडीएम, वो हम बी लिस्ट में करेंगे। अब यहां देखो, आइडेंटिफाई द सिनेरियो दैट रिप्रेजेंट्स अ हॉट हेड। बताओ अ हॉट हेड क्या रिप्रेजेंट करेगा इनमें से, क्योंकि आपके एग्जाम्स में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते कि हाँ सीधे सीधे दे दिया। बताओ, रवि कामली हैंडल्ड क्रिटिसिज्म ड्यूरिंग द मीटिंग। ओके, नेहा क्विकली apologized after a misunderstanding. Aryan shouted angrily when his views were challenged. या प्रिया patiently resolved conflicts at work। बताइए इनमें से कौन सा है जो हॉट हेड वाले का एग्जाम्पल है। ओके, बताओ। हॉट हेड मैंने आपको समझा ही दिया था वर्ड ब्रेक करके कि किस तरह होता है। आपको अगर नहीं, यू वांट टू सी सम हॉट हेड, जस्ट गो आउट। ट्रैफिक जाम में देखना लोग खामखा आपको लड़ते हुए मिल जाएंगे। तो यहां पर कामली ये तो हो ही नहीं सकता, क्विकली अपोलोजाइज ये भी नहीं हो सकता, ये होगा। पेशेंटली रिजॉल्व भी नहीं हो सकता, सी। आर्यन शाउटेड एंग्रीली व्हेन हिज व्यूज वर चैलेंज्ड, ये है एग्जांपल ऑफ हॉट हेड। नाउ ओके, वी आर हियर ऑन अ मैचिंग क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके सामने एक मैचिंग का क्वेश्चन है और आप इसको मेरे साथ करने की कोशिश करो। एज टफ एज नेल्स, एट ईज, एट डैगर्स ड्रॉन, एंड अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। ओपन हॉस्टिलिटी क्या है, 3 के साथ जाएगा ए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड डिटर्मिन्ड ये क्या है, बी, ठीक है। उसके बाद रिलैक्स्ड क्या होगा, एट ईज, सी। A breath of fresh air, something refreshing, ओके, BCAD। तो BCAD कहां पर है, ये रहा हमारा BCAD, सो दिस इज माय आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 ये मैंने यहां पर आपके लिए कर दिया। आप साथ साथ अपने आप को टेस्ट कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और वहां पर पीछे ए के बाद जितने इडियम्स है ना, सफिशिएंट एक्सरसाइज आपको दी गई है, आपको सफिशिएंट एक्सरसाइज दी गई है, उसको आप करिए। ओके, ओ 4th आ गया। Choose the example that correctly illustrates a leopard can't change its spots. Okay, बताओ। Suresh easily changed his habits overnight. A lazy employee suddenly became the hardest worker. After many chances, Raj continued to behave selfishly. Yeah, an angry person quickly learned to stay calm. A leopard can't change his spots. वो क्या था, वो ये था कि इंसान जो है वो अपनी आदतें नहीं बदल सकता। तो इसके लिए आंसर हमारा क्या है, ये। आफ्टर मेनी चांसेस राज कंटिन्यू टू बिहेव सेल्फिशली, दिस इज माय आंसर। फाइन, सो दैट इज ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। ईडियम्स ए से जो हैं उनमें मेरे को आपको इस साथ इतना ही कराना था। प्रैक्टिस एक्सरसाइज आप जरूर करेंगे, आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज जरूर करेंगे। जब आप सारी सीरीज कंप्लीट कर लेंगे, सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लेंगे, केवल उसके बाद ही आप मॉक टेस्ट पर जाएंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, दैट्स माई रिक्वेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय।